नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो शायद आपके दिमाग के तारे हिला दे। एक ऐसी रात की कहानी जब ज्ञान के मंदिर में खौफ का साया मंडराया है। हमारा किरदार है प्रोफेसर आर्यमन। ये सिर्फ क्रिमिनोलॉजी पढ़ाते ही नहीं बल्कि अपराध की गहराइयों को ऐसे समझते हैं जैसे कोई कलाकार अपने कैनवास को। इनकी जिंदगी में कभी कोई ऐसी गुत्थी नहीं रही जिसे ये सुलझा न पाए, लेकिन आज की रात कुछ अलग थी। पुलिस की सायरन की आवाज, यह हमारे शहर की सबसे पुराने कॉलेज की लाइब्रेरी थी। आमतौर पर यहाँ किताबों की खामोश दुनिया होती थी, लेकिन आज यहाँ एक चीख गूंज उठी थी। एक चीख जो थम गई थी और वहीं फर्श पर पड़ी थी नेहा। अपराध स्थल पर पुलिस की लाइट्स चमक रही थी। इंस्पेक्टर विक्रम परेशान खड़े, प्रोफेसर आर्यमन एक किनारे पर खड़े, शांत और गंभीर। नेहा प्रोफेसर आर्यमन की सबसे होनहार छात्रा थी। उसने हाल ही में एक रिसर्च पूरी की थी जिसकी चर्चा पूरे एकेडमिक जगत में थी, लेकिन आज वो बस एक ठंडी लाश थी। इंस्पेक्टर विक्रम प्रोफेसर आर्यमन के पास आते हैं और पूछते हैं, सर ये क्या हो गया? नेहा, वो तो आपकी सबसे अच्छी स्टूडेंट थी ना? प्रोफेसर आर्यमन, हाँ विक्रम, थी। जमीन पर पड़े हुए एक फटे हुए कागज के टुकड़े की ओर इशारा करके वो पूछते हैं, ये क्या है? इंस्पेक्टर विक्रम जवाब देते हैं, कुछ रिसर्च पेपर जैसा लग रहा है सर। कुछ गणित के फॉर्मूले लिखे हैं। हत्यारे ने इसे फाड़ दिया है। प्रोफेसर आर्यमन ने वो कागज उठाया। उनकी आंखों में वो पुरानी चमक थी जब वो किसी पेचीदा पहेली को सुलझाने की शुरुआत करते हैं। उन्होंने एक गहरी सांस ली। प्रोफेसर आर्यमन ने कहा, विक्रम, ये सिर्फ कागज का टुकड़ा, और देखो नेहा के हाथ पर कोई धारदार हथियार का कट नहीं है, जबकि चोट गहरी है। 3 संदिग्ध थे और हत्या का शक गहराता जा रहा था। पहला संदिग्ध रोहन था, थोड़ा इशारू परेशान सा इंसान। नेहा का सहपाठी था और वो नेहा की रिसर्च से बुरी तरह चलता था। उसे लगता था नेहा ने उसकी रिसर्च चुराई है। प्रोफेसर आर्यमन ने रोहन से पूछा, रोहन, तुम नेहा से कब मिले थे आखिरी बार? रोहन ने हकलाते हुए कहा, सर, कल शाम लाइब्रेरी में कुछ बहस हुई थी हमारी। दूसरा संदिग्ध मैडम सीमा, शख्स सी दिखने वाली घमंडी प्रोफेसर, कॉलेज की एक सीनियर प्रोफेसर। नेहा की रिसर्च के कारण उसकी खुद की फंडिंग रुक गई थी। व्यावसायिक दुश्मनी, बदला, क्या ये हो सकता है? प्रोफेसर आर्यमन ने कहा, मैडम सीमा, कल शाम आप कहाँ थी? सीमा ने जवाब दिया, अपने ऑफिस में। मैं एक महत्वपूर्ण मीटिंग की तैयारी कर रही थी। मेरे पास ठोस एलिबाई है। तीसरा संदिग्ध था अमन, घबराया हुआ, जिसके हाथों पर एक छोटा सा कट दिख रहा है। अमन की बात की जाए तो वो नेहा का पूर्व प्रेमी था। उसने नेहा को धमकी दी थी क्योंकि नेहा ने उससे रिश्ता तोड़ दिया था। प्रेम में धोखा, जुनून, ये भी एक मजबूत वजह थी। प्रोफेसर आर्यमन ने पूछा, अमन, तुम्हारे हाथ पर ये कट कैसा है? अमन ने डरते हुए जवाब दिया, ओह, वो सर सिर्फ शेविंग करते समय लग गया था सर। मैं नेहा को क्यों मारूंगा? मैं उससे प्यार करता था। इंस्पेक्टर विक्रम लगभग हार मान रहा था। हर कोई झूठ बोल रहा था, सच छिपा रहा था, लेकिन प्रोफेसर आर्यमन की आंखों में अब भी वही चमक थी।
वो जानते थे हर अपराधी कोई ना कोई निशान जरूर छोड़ जाता है। प्रोफेसर आर्यमन अपने ऑफिस में फटे हुए कागज और कुछ नोट्स के साथ बैठे थे। इंस्पेक्टर विक्रम उनके साथ में थे। प्रोफेसर आर्यमन ने उस फटे हुए कागज की गणितीय समीकरणों को फिर से देखा। वो जानते थे ये सिर्फ नंबर्स नहीं थे, ये कहानी कह रहे थे। अचानक उनके चेहरे पर एक विचार कौंधा। उन्होंने विक्रम से कहा, विक्रम, ये समीकरण है, ये कॉलेज के सिक्योरिटी सर्वर के लॉक टाइमिंग प्रोटोकॉल से जुड़े हैं। इंस्पेक्टर विक्रम ने हैरानी से कहा, क्या मतलब सर? प्रोफेसर आर्यमन ने कहा, इसका मतलब ये किसी नेहा के नाम पर सर्वर में छेड़छाड़ की है ताकि लगे कि वो लाइब्रेरी में थी, जबकि असल में वो नहीं थी। और अगर वो लाइब्रेरी में नहीं थी तो कौन था? प्रोफेसर आर्यमन की उंगलियां मैडम सीमा के केस फाइल पर रुकी। उनकी एलिबाई, क्या वो एक जाल था? प्रोफेसर बोले, विक्रम, हमें मैडम सीमा की एलिबाई की नहीं बल्कि उनके अफसर की जांच करनी चाहिए। नेहा के हाथ पर धारदार हथियार का कोई निशान नहीं था। ये क्यों? अब प्रोफेसर आर्यमन और विक्रम मैडम सीमा के ऑफिस में गए। मैडम सीमा अब घबराई हुई दिखाई दे रही थी। सच्चाई बस एक कदम दूर थी। प्रोफेसर और इंस्पेक्टर मैडम सीमा के ऑफिस पहुंचे। माहौल में तनाव था। प्रोफेसर बोले शांत और दृढ़ स्वर में, मैडम सीमा, आपका वो खूबसूरत क्रिस्टल पेपर वेट कहाँ है जो आप हमेशा अपनी मेज पर रखती थी? मैडम सीमा ने हकलाते हुए जवाब दिया, पेपर वेट? कौन सा पेपर वेट? मुझे याद नहीं, शायद खो गया। प्रोफेसर ने जवाब दिया, खो गया या फेंक दिया? इतना बोलते ही मैडम सीमा का चेहरा एकदम से सफेद पड़ गया। प्रोफेसर ने आगे बोला, मैडम सीमा, नेहा ने आपकी रिसर्च नहीं चुराई थी, आप उससे रिसर्च फंडिंग छीनना चाहती थी। जब उसने मना किया तो गुस्से में आपने उस पर उसी क्रिस्टल पेपर वेट से हमला किया। मैडम की सांसें तेज हो गई, सारा घमंड चूर चूर हो रहा था। प्रोफेसर रुके नहीं, आगे बोले, नेहा ने बचने के लिए पेपर वेट को पकड़ने की कोशिश की, इसलिए उसके हाथ पर धारदार कट नहीं है बल्कि कुचलने का निशान है। और जल्दबाजी में आपने खून से लथपथ पेपर वेट को कॉलेज कैंपस के बायो डस्टबिन में फेंक दिया, ये सोचकर कि उसे तो कोई नहीं देखेगा। इंस्पेक्टर विक्रम ने एकाएक बाहर की तरफ दौड़ लगा दी। कुछ देर बाद जब वो वापस लौटे, उनके हाथ में खून से सना एक क्रिस्टल पेपर वेट था। मैडम सीमा जमीन पर बैठ गई, टूट चुकी थी, रोते हुए, मैंने नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाएगा। उसने मेरी बात नहीं मानी। मैडम सीमा को गिरफ्तार कर लिया गया। कैंपस में फिर से शांति थी, लेकिन अब ये अलग तरह की शांति थी। इंस्पेक्टर विक्रम ने हैरान होकर थोड़ा आदर से प्रोफेसर से पूछा, सर, आपने ये कैसे कर लिया? मुझे तो लगा था अमन ही है। प्रोफेसर ने जवाब दिया, विक्रम, क्रिमिनोलॉजी में सबसे महत्वपूर्ण सबक है, हर अपराध जुनून से शुरू होता है, लेकिन अंत में हत्यारा हमेशा तर्क की एक छोटी सी गलती कर जाता है। वो क्रिस्टल पेपर वेट, वो फटा हुआ कागज, नेहा के हाथ पर वो निशान, सब चीख चीख कर बता रहे थे। हमें बस सुनना था। इसी के साथ हत्या की वो गुत्थी सुलझ गई। इंस्पेक्टर विक्रम वापस अपने थाने में पहुंच गए। प्रोफेसर आर्यमन ने फिर से साबित कर दिया कि दिमाग की ताकत किसी भी अपराध के अंधेरे को चीर सकती है। उम्मीद है दोस्तों
आपको ये कहानी पसंद आई होगी। मैं फिर आऊंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। नमस्कार।